आज 3 अक्टूबर 2011 है। पंडित जी आए हुए हैं जिनके गाय का मैंने इलाज किया था, तो आए हुए हैं यहाँ पर गीतांजलि हर्बल गार्डन के बगल में गीतांजलि ये निवास लिखा हुआ है। ये यहीं पर ये बैठे हैं पंडित जी। तो एक कहानी बता रहे थे, तो अचानक ये हुआ कि कहानी जो है आपका वो एक टेप हो जाए, क्यों इससे समाज को एक दिशा मिलती है। तो पंडित जी एक कहानी, छोटी सी कहानी है, वो बताएंगे कि आदमी को आज के ज़माने में पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो अब आप बताएं। जय गुरुदेव। हमारे स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव के गुरु मथुरा चिरौली आश्रम पर रहते थे और बम्बई से 4-6 लफंगे जब सुना कि मथुरा में चिरौली आश्रम पर एक बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा रहता है, तो वो सब लोग वहाँ से चल दिए। बम्बई से दिल्ली आए और दिल्ली से मथुरा आ गए। ये बराबर देख रहे थे कि वो बम्बई से चले आए और नाम ले करके दिमाग में, तो ये तो बराबर देख रहे थे, क्योंकि ये तो सारे संसार की दृष्टि उनकी निगाहों में थी और इनको ये बराबर उनको कैद कर रहे थे। जब ये दिल्ली आ गए, 4-5 जने थे, और जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली से मथुरा को चल दिया। जब मथुरा चले तब ये जानिन कि अब तो बिल्कुल करीब आ गए, तो इन्होंने गुरु दादी से कहा कि उसमें मटका में हमारा कोट रखा हुआ है, उसको निकाल के दे दो हमें। जब वो कोट निकाल के दिया तो कहा ये फटा कोट इसको क्यों पहन रहे हो? कहीं तुम लाओ हम इसी को पहनेंगे आज। तो उसको पहन लिया और पहन करके एक बोरा ले लिया, खुरपा ले लिया, गाय के घास छीलने के लिए निकल गए। कुछ दूर पर जा करके घास छील रहे थे, तब तक वो जितने लफंगे थे वो आ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर फला महात्मा रहते हैं। कहें हाँ भैया रहते तो हैं, लेकिन वो चले गए घास छीले गाय को। तो दिशा बताया कि फला इधर गए हैं, तो वो लोग सब वहाँ पहुँच गए। तो ये दूर से देखा कि ये फटहा कोट पहने और ये घास छील रहा, ये कौन महात्मा है? अरे चलो यार, बिला वजह के आए गए न। तो महात्माओं का पहचान बड़ा मुश्किल है, पहचान नहीं कर सकता। जैसे कि अब हमारे श्याम हैं, श्याम साधु। अब आप अंदाजा लगा लो, पशुओं की सेवा, कितना भी टूटा फाटा घोड़ा, गधा, कुकर, सियार, सबकी सेवा अपने हाथ से करते हैं। डॉक्टरी भी करते हैं उसी में, और पैसा भी लगाते हैं। बंदरों को भोज कराते हैं, जब देखो तब बंदर भोज हो रहा है। तो ये बताओ कि जो अंकराचार, शंकराचार और जितने ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो ये तो हरामखोर है। और संत का पहचान इस संसार को नहीं है, जो रास्ते में चलते हैं घर वालों को नहीं है, अपनी उसकी स्त्री को नहीं है कि कौन है ये, वो भी नहीं पहचान पाती। जब पहचान नहीं पाएगी तो अंत तो उसका डाउन हो जाएगा, कोई रास्ता मिले ना वहाँ है नहीं। और अगर वो चाहे तो अभी श्याम साधु हैं मौजूद, उनसे आप आशीर्वाद ले लो।
रास्ता ले लो, मंजिल ले लो। जब रास्ता ले लोगे, मंजिल ले लोगे, तो स्वयं न खादंत फलार वृक्षा पिबंतरा व्यासमेव नद्या धारा धरो वर्षत्नात्म है तो परोपकाराय सतान विभूतया। स्वयं खुद पेड़ फल नहीं खाता, स्वयं नदी खुद जल नहीं पीती, स्वयं आकाश पानी बरसता उठा के नहीं ले जाता, तो सबकी शरीर परोपकार के लिए बनाई गई। मानव शरीर क्या देखने के लिए बनाई गई? किस लिए बनाई गई है? आए थे हम उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना यही हमारो काम। हमारे गुरु दादा का ये वाणी थी कि मैं आया हुआ हूँ, मेरे सामने आ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। लेकिन उनको लोग समझ नहीं सके। जो समझे वो उनके चरणों में लपटा गए और लपट गए और अंत उनका पूरा हो गया और अपने घर चले गए। इस वक्त पृथ्वी के ऊपर पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, एक की नहीं बात करता हूँ। इस वक्त बाबा जय गुरुदेव के आगे सारा फेल है। वो संत है, संत है। 750 वर्ष से संत इस पृथ्वी पर आ रहे हैं और मनुष्य उनको समझ नहीं पा रहा है। इस वक्त वो कहते हैं कि बच्चे चले आओ, हम तुमको पहुंचा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब वो जिम्मेदारी तो अपना बता रहे हैं, लेकिन लोगों के कान तक जुआ नहीं रेंग रहा है और रास्ता बिगड़ रहा है। काम का ना इधर ना उधर। हमारे श्याम साधु हैं, ये किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन परोपकार बराबर निरंतर कर रहे हैं। जीवों की सेवा सबसे बड़ी चीज, जीव सेवा। जानवर जो कि बिना मुंह के भूखे रहे, प्यासे रहे, उनको जब जो आदमी भोजन करा दे, उससे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? ये हमें बताया जाए। ये संसार वाले बताओ, ये अंकराचार्य शंकराचार्य जितने भी आए, ये बताओ। गद्दीधर जो गद्दी पर बैठे हुए हैं और चांदी का छत्तर लगा हुआ है बड़े हिसाब से, और तमाम इनके पीछे लगे हैं, ये तो काल के पूजा कर रहे हैं, दयाल का काम नहीं कर रहे हैं। दयाल का काम तो श्याम साधु के पास मौजूद है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारी गाय कान में कीड़े पड़ गए, कान कट गया, 15 दिन में उसके सारे बदबू से पूरा इलाका गूंज उठा। लेकिन जिस वक्त श्याम साधु के निगाह में ये वाणी आई कि फला स्थान पर फला गाय पड़ी हुई है और उसके बहुत बदबू है कान में और मर जाएगी, इन्होंने जाकर के 4-6 आदमी लेकर के और उस गाय को गाड़ी पर लदवा करके ला करके हॉस्पिटल में पेश कर दिया। हॉस्पिटल में आए, दवा दरमत पैसा कौड़ी वो कहाँ से किया मैं नहीं जानता हूँ। ये मुझे कोई पता नहीं, कैसे किया क्या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन परोपकार किया और उस गाय का कान कटवा दिया। बराबर 15 दिन बराबर निरंतर काम चलता रहा और रोजाना का देखना, रोजाना उसकी सेवा करना। तो जो मनुष्य गो सेवा कर रहा है तो नरक का भागी नहीं होता। बहुत साफ बात है। हम पंडित न्यायपुरवा निराला नगर में हमारा स्थान है
आश्रम भी है, और कहीं मैं बाहर का नहीं हूँ। आपके जियो बेटी, आपके शहर के रहने वाला हूँ, ब्राह्मण तो हूँ, दादी जी को परिचित है, लेकिन उस परमात्मा का जीव हूँ। और हम श्याम, अपने श्याम साधु को आशीर्वाद देते हैं कि जमराज के हाथ न जा करके सीधे अपने घर की तैयारी इनको पहुंचाया जाए। मैं अपने मालिक से ये वाणी कहूँगा। और इस वक्त वो सत्यधाम के सत्पुरुष हैं, आए हुए बैठे हैं। 120 वर्ष की आयु हो चुकी है बाबा जय गुरुदेव की, और बराबर निरंतर चल रहे हैं। वो कहा कि जब हमारे सामने ये सब जितने मांसाहारी, शराबी, कबाबी इस पृथ्वी को खाली करके चले जाएंगे 84 नरक, तो वही बचे जो सतगुरु पर ध्यान धराए। रे मन धीरज क्यों ना धराएंगे। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है, अकाल मृत्यु व्यापै जगमाही, परजा बहुत माराई। वो सामने काम आपके हो रहा है, चारों तरफ उत्पात मचा हुआ है। पाकिस्तान, बांग्ला, ये वो जितने हैं, आए दिन हत्या हो रही है। मनुष्यों की हत्या, जानवरों की हत्या, जीवों की हत्या, और सब उस हत्या कर करके उसी का मांस खाते हैं। इनसे उम्दा इस मनुष्य के अलावा ऐसा राक्षस कौन पृथ्वी पर होगा? तो बताइए आप, क्या वो जाने काबिल है? उनको कौन मानेगा? भाई हमारे यहाँ त्योहार पड़ा हुआ है, गाय कटवा दिया, भैंसा कटवा दिया, बकरा कटवा दिया, और उसके बाद मांस खा लिया, क्योंकि उसको परमात्मा का बोध नहीं है। परमात्मा तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, बोल रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। और अगर वो इस शरीर से निकल जाए तो ये जो वाणी हमारी निकल रही है ये बंद हो जाएगी उसी वक्त। अगर मनुष्य को इसका बोध हो जाए तो रास्ता बन जाए, और ये सब चीज़ें जितनी अनैतिक चीज़ें हैं इसका भोजन करना महापाप है। और हमें अपने श्याम साधु को ये कहेंगे कि ये भी आश्रम चले, और ये तो परोपकार कर ही रहे हैं। इधर का काम तो हो रहा है, संसारी काम जितने भी है, लेकिन अब अपने चलने का इंतज़ाम करें वहाँ के लिए जहाँ से आए थे। क्योंकि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ये शरीर नहीं है, ये शरीर ही इनकी है, लेकिन जो ये बोल रहा है जीवात्मा, ये सत्यधाम से आई हुई है। इस जिस्मानी मंदिर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, बराबर बोलता है, बताता है, समझाता है, लेकिन जब मनुष्य नहीं मान पाता तो अंत उसकी दुर्गति हो जाती है। यही नहीं समझ पाते हैं। तो परमात्मा कहीं आप बाहर मत ढूंढो, घटके पटको खोल पिया मिलेंगे। आपके शरीर के अंदर परमात्मा मौजूद है, और आपको जीते जी दिखाने का रास्ता सिवाय स्वामी जी के अलावा इस पृथ्वी पर कोई साधु महात्मा नहीं है। बहुत बुद्धि से काम ले लो। समय वक्त बहुत खराब आ रहा है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अरे वो तो सन 75 में बोल चुके थे कि 100 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, तो 75 पहुंच चुका है।
25 रुपए बाकी है। हम लोग बराबर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे सामने महंगाई नहीं है। वो जितने चिल्ला रहे हैं वो सब फरहाद चिल्ला रहे हैं। इसका दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया, खाने का दाम बढ़ गया, पीने का दाम बढ़ गया। तो ये तुम्हारे कर्मों का फल है। वो जो तुम कर रहे हो, प्रकृति बराबर देख रही है तुम्हारे घट के अंदर बैठे हुए, उसका फल तुमको दे रही है। और ये ना कांग्रेस करेगी, ना कोई जितना पृथ्वी पर आया हुआ है, जितने नेता नेती हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये प्रकृति के अलावा दूसरा इस रास्ते पे कोई रास्ता नहीं पाएगा। चाहे कोई भी आ जाए, अपने को कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। हमको दे दो, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए और हराम खोरी करना शुरू कर दें। सिर्फ ये चाहते हैं। और ये चाहे इनसे कोई मुक्ति मिले, इनसे कोई मोक्ष मिले, या ये तुमको भोजन दे सके, या इस महंगाई को घटा सके, इनमें कोई ताकत नहीं। वो तो 100 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 1 पैसे कम नहीं होगा। 60 रुपए में डीजल बिकेगा, कोई नहीं रोक सकता। अभी कहाँ है? अभी तो जिस वक्त सूखा पड़ेगा, सूखा, पृथ्वी पर अन्न नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे? रुपया, मकान, क्या चबाओगे? तो पहले से चेतना मनुष्य को करना चाहिए। हमारे मालिक के पास वो दवा है कि अगर तुम 3 साल भोजन नहीं करोगे, 4 साल भोजन नहीं करोगे, तो वो दवा है कि अगर 4 दाना आप खा लोगे तो 1 महीना भोजन भूख नहीं लगेगा। 1 महीना 4 दाना में, फिर 1 महीना जब आ जाए तो फिर 4 दाना ले लो, तो इस तरीके से निपट जाएगा। तो उसको क्या महंगाई जाहिर होगी? महंगाई तो संसारियों को है, जो संसार में घूम रहे हैं। देखिए, रोड है, रोड पर खाली नहीं है, बराबर पेट्रोल चल रहा है, जल रहा है, धकाधक धकाधक। तो महंगाई कैसे आए? ये मेरी निगाहों में नहीं है। तो भजन करो, भजन भजन करोगे तो काम हो जाएगा। और भजन कोई ढोलक, तबला, हारमोनियम, किसी मंदिर में मत जाओ, कहीं मत जाओ। ये जिस्मानी मंदिर परमात्मा ने जो दे दिया है, इसी में चुप्पे बैठ जाओ और मालिक को याद करो। जब याद करोगे तो पार कर देगा। वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, बराबर रास्ता दे देगा और चले जाओगे घर। ये जमराज के हाथ में फिर नहीं जाएगी जीव। वो टक्कर मार करके चला जाएगा और वो जाएगा नहीं। भले शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, आजारी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जो अंतर में बैठा हुआ है जीव आत्मा, वो छू नहीं सकता। तो हम यहीं से अपना विराम करते हैं, क्योंकि नवरात्र चल रहा है और जात के हम पंडित तो है ही है। पंडित श्याम बिहारी पाड़े, नया पुरवा, घुसियाना। जय गुरुदेव आश्रम रायबरेली। जय गुरु।